कल्याण सबके निमित्त करिए। बताएं कि भगवान दो चीज प्रिय हैं, ब्राह्मण के मुख शब्द और अग्नि से जो स्वाहा सबके निमित्त करिए। दूसरी बेटी, पहली अग्निदेव को ब्याही स्वाहा नाम, दूसरा स्वधा नामक बेटी का विवाह हुआ पितरों के साथ। पितरों में आप तर्पण करते हैं तो क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं जब पितरों को जल देते हैं तो क्या बोलते हैं? बस ऐसे जल दे दिए, हे पितर देवता, हे दादा परदादा, चले आते हैं। नहीं, जब आप जल देते हैं तो दक्षिण मुख होकर और अपने यज्ञोपवीत को उल्टा कर लीजिए। जैसे अभी यज्ञोपवीत बाएं में है ना, तो उसको दाहिनी में लापना करके उल्टा करके फिर बोलिए तस्यै शुधा तस्यै शुधा तस्यै शुधा। नाम बोलते हैं पूर्वज जो नहीं है उनके नाम से, दादा परदादा इनके नाम से। आजकल तो पिता का भी नाम लोग नहीं बता पाते कहीं कहीं, दादा परदादा दूर की बात, इनके लिए करिए। अगर पितर प्रसन्न हैं तो घर में सब देवता प्रसन्न है आपके। किसी घर में संतान नहीं होती, कलह होता, विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, पितृदोष होता है। इसलिए ये सब चीज बनाए गए हैं पितरों के लिए। और एक बेटी जिनका विवाह हुआ भगवान शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती, और यही सती ने अपना देह का परित्याग कर दिया। भोलेनाथ का अपमान किया जिसे देवी सती सह न सकी, और माता सती ने अपने शरीर का उसी यज्ञ में देह का परित्याग कर दिया। विदुर जी ने चीख कर मैत्रेय से पूछा कि विदुर जी चौंक गए कि प्रभु, आश्चर्य की बात है कि शिव की पत्नी सती अपना देह का परित्याग क्यों की? भगवान भोलेनाथ परम सुशील हैं। मैत्रेय जी कहते, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति दक्ष जो है प्रजापति को पद पा गया। मतलब कहते ना, पद पाए काहे मदना है। पद थोड़ा सा मिल जाता, अहंकार हो जाता है। अरे आप पद पाए हैं, आपके पास कोई अगर आया है काम से तो ये जानिए कि भगवान ने आपको उस लायक बनाया जो आपके ऑफिस में अगला आदमी खड़ा है, आया है। फिर आपको तो इतने भाव हो जाते कि उसको भी नहीं पहचानते। अरे फ्री में नहीं करा रहा, पैसा ही देगा। लेकिन अगर आप उसके निमित्त कार्य कर रहे हैं तो ये जानिए भगवान को इस लायक बनाया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कार्य आप करने लायक सक्षम है, पूर्ण रूप से है, और उसका कार्य नहीं करेगा तो भगवान कहते हैं पद समाप्त होने में समय नहीं लगता, फिर उसका विपरीत घर में ही पद भोगता है। इसलिए कभी पद आए कभी पद मिले तो उस पद का अभिमान मत करिएगा। ऐसे ही दक्ष को अभिमान आ गया। सूयताम ब्रह्मस्य या सहदेवा शहाग्न्यः साधुनाम व्रतो व्रतम नागानान्न च मस्तरा। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। ये सबसे बड़ा अभिमान का प्रतीक है। यहाँ विशिष्ट कोई नहीं है, कोई है यहाँ VIP? कोई भी VIP नहीं है। धर्म के काम में, धर्म स्थल में, पूजा पाठ में, प्रांगण में, वहाँ कोई विशिष्ट नहीं होता। जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ भगवान का मंदिर हो, दिवाला स्थान हो, वहाँ कोई VIP विशिष्ट नहीं होता है। वहाँ सबसे VIP होता है कौन? भक्त। जो जिस भाव से आया वो भक्त ही, भगवान कहते हैं मेरे भक्त ही आया, मैं उसे देखना चाहता हूँ। संसार में तो हजारों लोग जाते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त कौन है। भगवान अपने भक्त को देखते हैं। एक बार की बात है कि
बोले कि सबसे बड़े भोलेनाथ। बोले भोलेनाथ बड़े हैं तो कैलाश में क्यों पड़े हैं? तो बोले कैलाश बड़ा है। तो बोले कैलाश बड़ा है तो रावण के ऊपर क्यों खड़ा है? तो बोले रावण बड़ा है। तो बोले रावण बड़ा होता तो बाली के कोख में क्यों दबा होता? तो बोले बाली बड़ा है। तो बोले बाली बड़ा होता तो राम के बाण से क्यों मारा? तो बोले राम बड़े हैं। तो बोले राम बड़े होते तो भक्त के आगे क्यों खड़े होते? तो बोले भक्त बड़े हैं। बोले नहीं, भक्त बड़े होते तो भाव के आगे क्यों पड़े होते? मतलब बड़ा तो भाव है, प्रेम है, सबसे बड़ा आपका प्रेम है, भाव है। इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है, चाहे आप जो हो। लेकिन भगवान कहते हैं सबसे प्रिय मुझे उसका भाव चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, मुझे और उससे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं ना मुझे कुछ चाहिए। एक जगह कथा करने गए थे तो कुछ लोगों की आदत होती है बोलने की, कुछ टोकने की, परीक्षा लेने की। बोले महाराज जी ये बताइए कि आपने गीता तो बहुत अच्छी सुनाई, सुना रहे भागवत, पर महानुभाव कह रहे महाराज जी गीता तो बहुत अच्छी सुनाई आपने, पर ये बताइए कि सुदामा जी के पिता का क्या नाम है? मतलब सुदामा से रखिए जिनका चरित्र जानने होगा। हमने बताया कि मतिमान पांडे नाम है, तो अब मुझसे पूछने जाओगे मतिमान पांडे जी और हाल चाल कैसे?